हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ऋषि भाई ओरी आज आपका स्वागत अपने चैनल शैलजा न्यूमरोलॉजी में करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही फेवरेबल नंबर की बात करेंगे, विच इज़ कॉल्ड टैलेंट नंबर 3। टैलेंट नंबर मैंने आपको बताया था कि टैलेंट नंबर जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है। आप सबको एक बारी दोबारा से क्विकली मैं बता देता हूँ कि हम टैलेंट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 2006। और 20th को हम जब ब्रेक करते हैं तो वो 2 + 0 यानी 2। 11 को हम 11 लेते हैं। आपको मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया था, मैंने यहाँ मेंशन भी नीचे किया हुआ है कि जो मास्टर्स नंबर होते हैं वो 3 नंबर होते हैं, 11, 22 और 33। और जो कार्मिक नंबर होते हैं वो 4 नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19। ये जब भी कभी किसी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो हम इसको ब्रेक नहीं करते, हम इसको एज इट इज ही लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि जो टोटल होता है वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे 21 का 3 आ रहा है, अगर आप 11 को ब्रेक करके 1 + 1 भी लें, तो भी यहाँ पे टोटल 3 ही आएगा, लेकिन हो सकता है वो 21 का 3 ना हो, वो 30 का 3 हो जाए। तो थोड़ा-सा वहाँ डिफ़रेंस हमें देखने को मिलता है, जब ये नंबर चेंज हो जाते हैं। लेकिन एज़ पर न्यूमरोलॉजी, एज़ पर पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, हम मास्टर नंबर्स को, इन तीनों नंबर्स को और कार्मिक के 4 नंबर को अपनी कैलकुलेशन में एज़ इट इज़ ही लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो नंबर आया वो 11 आया। 11 के बाद 2006 उसकी बर्थ ईयर है। तो 2 + 0 + 0 प्लस 6 जो बनेगा वो 8 बनेगा। तो 2 + 11 + 8 जो है वो हमारा टोटल 21 बनता है। 2 और 1 को दोबारा ऐड करेंगे तो ये नंबर 3 बनता है। यानी जिस भी इंडिविजुअल का डेट ऑफ बर्थ 20th 11 2006 है, वो टैलेंट नंबर 3 है और उसका बर्थ नंबर जो है वो 2 है, विच इज द फर्स्ट नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आइए जानते हैं कि जिनका टैलेंट नंबर 3 है वो किस ट्रेट के तहत आते हैं। ये एक बहुत ही बोल्ड नंबर है, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही हार्ड वर्किंग। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जिनका भी टैलेंट नंबर 3 है, स्पेशली जो 21 के 3 हैं या 30 के 3 हैं, वो हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं। हमेशा जीवन में ये आगे रहना ही पसंद करते हैं, चाहे ये बिज़नेस में हो, चाहे ये प्रोफ़ेशन में हो। ये हमेशा ही आगे रहते भी हैं और आगे रहना पसंद भी करते हैं। एक बहुत ही हायर पोज़ीशन पे ये लोग जॉब करते हैं, बहुत ही हायर पोज़ीशंस पे ये लोग एक्टिव होते हैं। अपने सबॉर्डिनेट्स में ये लोग बहुत ही प्रचलित होते हैं, बहुत लाइक किए जाते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स, बिकॉज़ ये थोड़े प्रोफ़ेशनली लोग थोड़े हम्बल भी होते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ, तो इनको बड़े प्रोजेक्ट्स लेना पसंद है काम में भी। और ये छोटे प्रोजेक्ट्स को जो है वो अवॉइड करते हैं। बड़ी इनकी थॉट प्रोसेस होती हैं, बड़े इनके प्लान्स होते हैं, बड़ी इनकी ड्रीम्स होती हैं, जिनको ये बखूबी मतलब पूरा करते हैं। इनके अंदर गज़ब का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अमूमन आप कभी भी ये देखिएगा कि जिनका टैलेंट नंबर 3 है, स्पेशली 21 का 3 या 30 का 3, उनके अंदर गज़ब का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। चाहे उनको किसी विशेष सब्जेक्ट पे ज्ञान हो या बहुत ज़्यादा ज्ञान ना भी हो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस के बल पे वो लोग बहुत ही खूबसूरती से अपने उस टैलेंट को आगे लेके जाते हैं। जो टैलेंट नंबर 3 के लोग होते हैं, ये बहुत टेस्ट फुल लोग होते हैं। इनके पास घूमने का, खाने का, कपड़ों का, लग्ज़रियस चीज़ों का, इन सब का एक बहुत ही यूनिक और रिफाइंड टेस्ट होता है। इसको लाइक भी करते हैं ये लोग, और इन चीज़ों के प्रति इनका एक ख़ास अटैचमेंट भी होता है। कोई भी नई चीज़ जो भी कभी डेवलप हुई हो या इनोवेट हुई हो, तो वो ये इस उन चीज़ों को ये लोग अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। बहुत ही बोल्ड, जैसा मैंने आपको बताया, ये लोग बोल्ड होते हैं, तो ये अपने दुश्मनों से भी घबराते नहीं हैं। ये किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति को और किसी भी व्यक्ति विशेष को ये हेड ऑन लेना पसंद करते हैं। इन्हें इन्हें कोई किसी तरह की घबराहट नहीं होती, बिकॉज़ इनके अंदर गज़ब का सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस भी होता है। हेल्पफुल होते हैं, अगर मैं बात करूँ नेचर की, तो ये लोग हेल्पफुल होते हैं और चाहते हैं कि ये मतलब अपने अपने इंटेलिजेंस से, अपनी नॉलेज से, अपनी वेल्थ से ये लोगों की मदद कर सकें। जिनका टैलेंट नंबर 3 है, उनके लिए कुछ छोटी-सी हम
प्रिकॉशंस भी बोलते हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हमने प्रिकॉशंस फॉर साइकिक नंबर लिया। साइकिक नंबर बेसिकली बर्थ नंबर होता है। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ में डेट जो है वो 3 हो या उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आ रहा हो, तो वहाँ पे भी उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। थोड़ा अननेसेसरी डिस्कशंस में इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोग गज़ब का सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ये लोग चाहते हैं कि ये मतलब चीज़ों को डोमिनेट करें। चीज़ों को डोमिनेट करने के लिए ये लोग अननेसेसरी की डिस्कशंस में भी जाते हैं। इनको हमेशा ऐसे लोगों से मतलब अपना साथ छुड़ाने की ही चेष्टा करनी चाहिए, जो लोग थोड़ा लो ऑन थॉट प्रोसेस होते हैं, जो थोड़े मैं अगर हिंदी में बोलूँ, थोड़े कपटी किस्म के होते हैं, जिनमें छल-कपट होता है। ऐसे लोगों से इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। टेम्परामेंट के बारे में अगर बोलूँ तो इन लोगों को अपने टेम्परामेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब जिस भी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा हाई हेडेड हो जाता है, उसके टेम्परामेंट लेवल भी वैसे ही हो जाते हैं। खाने-पीने का विशेष तौर पे इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में जनरली पाया गया है कि जिन लोगों में नंबर 3 होता है, वो जनरली पेट की किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहते हैं। दे शुड स्पेंड मनी केयरफुली। अ, पैसा, चूँकि मैंने आपको बताया कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, ये लोग बहुत ही हाइली सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो पैसा इनके पास अपने आप आता है। बिज़नेस में हो, प्रोफ़ेशन में हो, इनके पास पैसा बगैर कहे आता है इन और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मैं बोलूँ आता है। तो जब भी इनके पास ज़्यादा पैसा हो, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और अपने पैसे को ये ध्यान से खर्चें, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को कभी भी इम्बैलेंस ना करें और उसको बैलेंस करके ही चलें। फ्रेंड्स, ये था इन्फॉर्मेशन नंबर 3 के बारे में। अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट theastromahadev.com भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने नंबर 3 के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।